राहुल शक्ति के बारे में बोले तो शैतान भगवत गीता और रामायण का बारे में बोले तो कैसा लगता है, वैसा राहुल का भी। कांग्रेस पार्टी है ना, एक टेररिस्ट पार्टी है। अभी नौटंकी कर रहे हैं। राहुल गांधी पता नहीं अभी तक बियर्ड नहीं रखा, दाढ़ी नहीं रखा, पता नहीं अचानक से राहुल को दाढ़ी कहाँ से आ गया। अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो धर्म और अधर्म के बीच चल रहा है। धर्म कौन है? धर्म का टीम में हमारा भाजपा रहता है। मोदी जी को हर पल मोदी जी के ऊपर गालियां देते और मोदी जी को बारे में झूठा बोलते, वो टीम अधर्म का टीम में आते हैं। मोदी जी आने के बाद कांग्रेस पार्टी को हमारा सनातन याद आ गया क्या? मोदी जी आने के बाद जय श्री राम बोलना, जय हनुमान बोलना और हमारा मंदिर को रक्षा करना, ये पॉलिसीज पता नहीं, ये भूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और आज हमारी मुलाकात हो रही है बीजेपी की महिला नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की बोर्ड मेंबर श्वेता रेड्डी से। आज हम इनसे बात करेंगे बीजेपी से जुड़े कुछ मुद्दों पे, जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है उस पर बात करेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ उनकी एजेंडा है ऐसे जो वो प्रोसीड कर सकती हैं और जो भी अलायंस बनी है अपोजिशन की, उस पर कितना कुछ प्रहार ये लोग कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलायंस कितना भारी पड़ रहा है बीजेपी पे? पहले ट्रिपल डी न्यूज़ को मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय बीजेपी, जय मोदी। आजकल मोदी टाइम्स चल रहे हैं देश में और नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स तक भी मोदी टाइम्स रहेगा। पूरा प्रपंच में जितना भी देश है वो मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। जितना भी अध्यक्ष है वो मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और मोदी जी को एक सुपरमैन, एक सुपर हीरो जैसा देख रहे हैं। We should feel proud about our beloved Prime Minister. Being a Mahila Neta of Bharatiya Janata Party, I always being inspired by Pradhan Mantri Modi ji, and because of him only I got into the party. Because of his inspiration only I have been into the party. अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो धर्म और अधर्म के बीच चल रहा है। धर्म कौन है? धर्म का टीम में हमारा भाजपा रहता है। अधर्म का टीम में जो मोदी जी को अपोजिशन, मोदी जी को हेट करते, मोदी जी को हेट्रेड करते, मोदी जी को पसंद नहीं करते, मोदी जी को हर पल मोदी जी के ऊपर गालियां देते और मोदी जी को बारे में झूठा बोलते, वो टीम अधर्म का टीम में आते हैं। इसमें फर्स्ट है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी है ना, एक टेररिस्ट पार्टी है। अभी नौटंकी कर रहे हैं। हमारा मोदी जी का फैशन को फॉलो करके राहुल गांधी पता नहीं अभी तक बियर्ड नहीं रखा, दाढ़ी नहीं रखा, पता नहीं अचानक से राहुल को दाढ़ी कहाँ से आ गया। और प्रियंका गांधी इतना फैशनेबल लेडी है, जहां भी इंटरनेशनल फैशन शोज रहते हैं, जहां भी रैंप वॉक्स रहते हैं, वहां ये लेडी फर्स्ट रहते हैं, फैशन शो करते हैं, विच इज एंटी टू आवर इंडियन कल्चर एंड संस्कार। अभी तक मैंने नहीं देखा कि बिंदी डालना, ऐसा मैंने नहीं देखा प्रियंका को, लेकिन आजकल वो भी चंदन डाल रहे हैं और तिलक डाल रहे हैं और रुद्राक्ष पहन रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं। मोदी जी आने के बाद कांग्रेस पार्टी को हमारा सनातन याद आ गया क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद हमारा संस्कृति संप्रदाय याद आ गया क्या कांग्रेस पार्टी को? मोदी जी आने के बाद जय श्री राम बोलना, जय हनुमान बोलना और हमारा मंदिर को रक्षा करना, ये पॉलिसीज पता नहीं, ये भूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी, डेविल पार्टी। पता नहीं
मंदिर के बारे में, भगवान के बारे में बात करें, हनुमान के बारे में बात करें। मेरे को अजीब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इज फॉलोइंग द स्टाइल, फैशन एंड ट्रेंड दैट इज बीन क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। एंड द नेक्स्ट थिंग, अपकमिंग इलेक्शन में बराबर मोदी जी फिर और एक बार प्रधानमंत्री हो जाएगा, देश को रक्षा करेगा और हमारा सनातन को रक्षा करेगा, हमारा धर्म को रक्षा करेगा, हमारा संस्कार को रक्षा करेगा, हमारा मर्यादा को रक्षा करेगा और हमारा लोगों को, जनता का रक्षा करेगा। ये मोदी जी की गारंटी के साथ श्वेता रेड्डी की गारंटी भी है। और दूसरा क्या है, हमारा तेलंगाना आंध्रा। As you know that my roots are from Andhra Pradesh and I'm a settler of Telangana and हमारा आधार है तो दिल्ली है। Presently we are located at Delhi। हमारा वोट है तो तेलंगाना में। So different region से लोग आते हैं दिल्ली में। Delhi is a place for all languages। So आने वाला इलेक्शन में, MP इलेक्शन में शायद बीजेपी क्लीन स्वीप करेगा तेलंगाना और आंध्रा में। तेलंगाना में एमपी इलेक्शंस चल रहे हैं, आंध्रा में एमपी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चल रहा है। इस बार टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का पार्टी और पवन कल्याण जनसेना पार्टी और हमारा बीजेपी मोदी जी का पार्टी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आने वाला दिन में आंध्र प्रदेश में सरकार बनाते ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और मेजॉरिटी एमपी सीट्स को हम जीत जाएंगे। और तेलंगाना में जो एमपी सीट्स है उधर भी, और माधवीलता बोल के एक औरत एक बहुत बड़ा पापी है, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, एक बहुत बड़ा शैतान है, असीदुद्दीन ओवैसी। उसके एगेंस्ट एक औरत लड़ रहे हैं। विरंची हॉस्पिटल बोल के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एमडी है, एक औरत लड़ रहे हैं और अभी ये बोल रहे मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन मैं जीत जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं माधवीलता। और माधवीलता को हम दिल्ली से रहकर फुल सपोर्ट दे रहे हैं। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, देश का रक्षा करना, धर्म का रक्षा करना, हिंदुत्व का रक्षा करना, सनातन का रक्षा करना, हमारा हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, सिया राम का, सीता का, सभी महाभारत और भगवत गीता को रक्षा करना मोदी जी की गारंटी है और ये श्वेता रेड्डी की भी गारंटी है। जय बीजेपी, जय मोदी, जय हिंदुत्व। आपने बात किया सनातन धर्म का, तो उसी पे आएंगे कि जो राहुल गांधी जी हैं, शक्ति पे उन्होंने प्रहार किया कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी ने बताया कि राहुल गांधी किसी भी ऐसे रिलीजन के खिलाफ बोलते नहीं हैं, लेकिन शक्ति का नाम लिया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी इज जो हमारा चीजों को कॉपी करते हैं इसको कॉपी कैट को बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, इज ए कॉपी कैट। अरे मैं बहुत साल से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देख रही हूँ। राहुल डजंट ही हैव इंडिविजुअल मोटो, राहुल डजंट ही हैव इंडिविजुअल परसेप्शन, डजंट ही हैव इंडिविजुअल आइडियोलॉजी। मोदी जी is like his father's age. He is equivalent to his father's age. It's nearly 80. इतना उम्र में बड़ा होने के बाद भी फिजिकली फिट है, फिजिकली एक्टिव है, सुबह सुबह उठते, प्राणायाम करते, योगा करते और नॉनवेज नहीं खाते, दारू नहीं पीते और दूसरा जो बैड हैबिट्स वो नहीं होते हैं। एक ब्राह्मण योगी जैसा जीवन जी रहे हैं मोदी जी। और ये है तो क्लब्स जाते हैं, पब्स जाते हैं और लड़कियों के साथ घूमते, इसीलिए ना अभी तक मैरिज भी नहीं हुआ, सिस्टम भी नहीं हुआ। और ये शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, मैंने अभी तक बोल दिया ना, ये भी और एक शैतान है। पता नहीं ये शैतान शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी इज द रियल शक्ति ऑफ आवर कंट्री। मोदी जी इज द रियल पावर ऑफ भारत। वो बात कह रहे तो बहुत अच्छा रहता है सुनने के लिए और देखने के लिए।
राहुल शक्ति के बारे में बोले तो शैतान भगवत गीता और रामायण का बारे में बोले तो कैसा लगता है, वैसा राहुल का भी. So Rahul is not a matured person. In my opinion, Rahul is not a matured person. If he is a matured person, things would have been different in the Congress party. Things would have been different in the Congress party. मोदी जी दाढ़ी रखे तो हम भी रखना है. मोदी जी काशी में चलकर पूजा करे तो हम भी काशी चलना है. मोदी जी पाद यात्रा करे तो हम भी जोड़ो यात्रा करना है. Why you are copying मोदी जी? Create something new, bro. Create something new. तेलंगाना लोकसभा सीट तो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से टीआरएस के पास 7 हैं, बीजेपी के पास 4 हैं. एआईएमआईएम जैसे आपने बोला क्लीन स्वीप का जो मुहिम है, तो इस बार लगता है कि वो भी खत्म हो जाएगी, एक सीट भी उनको नहीं मिलेगी. Definitely, because if you see the history of old city, Hyderabad is surrounded with the old city. जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमपी का, जहाँ माधवी लता लड़ने के लिए तैयार है, वो बहुत एक छोटा सा पाकिस्तान है. इट इज पॉपुलरली नोन एज मिनी पाकिस्तान, वेयर द वुमेन इज फियरिंग टू कम आउट, बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, एंड खुद मुस्लिम औरत डरते ओवैसी को. और दूसरा बात है कि पुलिस भी डरते अंदर चलने के लिए, और बिजली का बिल डालने के लिए भी पावर डिपार्टमेंट वाला डरते हैं. और कोई इट इज ऑल्सो बीन टाइटल्ड एज अ रेड लाइट एरिया. some illegal prostitution things also being conducted there. So it is like mini Pakistan. हम हिंदुस्तान में, भारत में एक मिनी पाकिस्तान है तो वो ही है ओल्ड सिटी. इतना क्रिमिनल, इतना डेंजरस, इतना भयंकर जगह से एक औरत, सादा सीधा औरत लड़ने के लिए तैयार है. पता नहीं वो क्या होता है, उसका भविष्य क्या होता है, वो रहता है या मरता भी पता नहीं. डू और डाई सोच के वो इलेक्शन में चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं. जो भी चुनावी मुद्दा है उससे अगर हम अलग हटें, आप टीटीडी की जो मेंबर रह चुकी हैं, तिरुपति देवस्थानम, तो मैं नॉर्थ साइड से आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वहाँ जाके कुछ अड़चने फेस करते हैं. उनको ये नहीं समझ आता कि यहाँ का कल्चर क्या है और हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या करना है, और ट्रांसलेटर नहीं रहते ना वहाँ पे, तो वो भी उस तरीके से आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस कमिटी में? इसलिए साउथ में क्या होता है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इज एस्टेब्लिश्ड मेनली इन Chittoor district, Andhra Pradesh. It is endowment is always been under the control of the state government, which is Jagan Mohan Reddy's government of Andhra Pradesh. As you know, that power is already been taken by the central, and railways railways is also been taken under the control of central, but endowments are till not been taken under the control of central government. But ये बात के बारे में भी मोदी जी सोच रहा है. ऑल टेम्पल्स, ऑल जो स्टेट एंडोमेंट रहता है उसको भी सेंट्रलाइज्ड बनने के लिए सोच रहे. अगर ये होते तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बारे में नॉर्थ को भी पता चल जाता और नॉर्थ इंडिया में भी ये ज़्यादा प्रमोट हो जाता, क्योंकि वंस सब्जेक्ट बिकम सेंट्रलाइज्ड बात अलग रहता है, उसको नेशनल ऑनररी रहता है, नेशनल लेजेंडरी रहता है. सो अभी आई एम द बोर्ड मेंबर फॉर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम न्यू दिल्ली. सो ये बोर्ड के अंदर कुरुक्षेत्र और जम्मू कश्मीर का जो टेम्पल्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो सब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दिल्ली बोर्ड के अंदर आते हैं. और दूसरा क्या है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टेम्पल. लाखों फॉरेनर्स डोनेट करते हैं और लाखों फॉरेनर्स तिरुमला आके बालाजी का मंदिर में दर्शन भी करते हैं. सो ऐसा हम दिल्ली में भी ये टेम्पल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोच रहे, बहुत पॉपुलर करने के लिए सोच रहे. तिरुमला बालाजी का बात अलग है, उधर प्रसाद का पावर अलग रहता है. लड्डू आपको पता है, लड्डू के लिए भी ज़्यादा डिमांड रहता है. कुछ समय आपको छोटा सा पीस भी आपको नहीं मिलता उधर. और दर्शन और कहीं वेराइटीज ऑफ दर्शन रहता है, वीवीआईपी दर्शन रहता है और जनरल दर्शन भी रहता है और सर्व दर्शनम बोलते हैं.
वो जैसा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मेन तिरुपति में जो मूर्ति है, ऐसा एग्जैक्टली दिल्ली में आप को पता है ये उज्जैन मार्ग में और कालीबारी टेम्पल ऑपोजिट लाइन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल टीटीडी बालाजी मंदिर भी बोल सकते, जीपीएस में डाले तो आपको आ जाएगा। अगर आप उस टेम्पल में आते तो एवरी सैटरडे देयर इज अ स्पेशल पूजा conducted by Tirumala Tirupati Devasthanam New Delhi, and every for special days like पौर्णम उस दिन भी ज़्यादा स्पेशल पूजास रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इधर आप साउथ इंडियन का पूजा स्टाइल देख सकते हैं, नॉर्थ का अलग रहता है और पूजा का तरीका अलग रहता है। इधर पंडित पुजारी डिफरेंट करते हैं, लेकिन साउथ का स्टाइल आपको देखना चाहे तो आप तिरुमला तिरुपति देवस्थानम न्यू दिल्ली को आना है। और उधर एवरी सैटरडे बहुत बढ़िया रहता है, वो अर्चन रहता है और बाद में प्रसाद भी मिलता है। सो जैसा ओरिजिनल मूर्ति उधर है उसका डुप्लीकेट इधर आप देख सकते, उतना दूर चलने का जरूरत भी नहीं रहता। अभी कुछ समय रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी करोड़ रुपये रिलीज हो रहे हैं। लोग बोलते हैं हम क्या करना है मैडम, स्टार्टअप करना है, अब बैंक चले तो पैसे नहीं देते हैं, हम क्या करना है। नहीं, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, किसी के पास हाथ रखने का ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फंड्स बहुत ज़्यादा है, बस आप इसके बारे में पढ़ना है, अवेयरनेस लेना है, आगे चलना है। और दूसरा बात क्या है कि 30 करोड़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड अंडर रिलीज फॉर द वुमेन वेलफेयर रिसेंटली। व्हेन गरीब का रिलीज हो गया, व्हेन फार्मर्स का रिलीज हो गया, उसी समय इन द रीसेंट बजट वुमेन वेलफेयर के लिए भी 30 CR इज रिलीज्ड। सो क्या चाहिए और क्या बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हर एक ऑटो के ऊपर, हर एक ऑटो के ऊपर, हर एक रिक्शा के ऊपर मैं ये स्लोगन देखती हूँ। जब मैं देखती हूँ मेरे को ज़्यादा प्राउड रहता है कि बेटी को इतना एंकरेज कर रहे मोदी जी। आई रिसेंटली आई हैव सीन some media link in the YouTube from our Andhra. This fisher woman भी रहता है, फिशर वुमेन के साथ मोदी जी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस डाल दिया। फिशर वुमेन के बाद लेबर के साथ, यूजुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस बोले तो कॉर्पोरेट्स के साथ बैठते हैं, कॉर्पोरेट ओपिनियंस लेते हैं, लेकिन पहली बार मोदी जी फिशर वुमेन के साथ बैठा। वो तेलुगु में मोदी जी पूछ रहे हमारा सरकार के बारे में क्या सोच रहे बहन जी, हमारे सरकार के बारे में क्या सोच रहे दीदी, ऐसा बोल रहे। वो दीदी तेलुगु में बोल रहे, दूसरा फिशरमैन जो हिंदी पता है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे। वो बोला कि आप वुमेन के लिए एक नया भगवान है, आपको देखकर हमको ऐसा लगता कि हमारा खुद भाई है, हमारा खुद फादर है, हमारा खुद बड़े भाई है जी। ऐसा लगते है हमको मोदी जी। आप वजह से हम सेल्फ रेस्पेक्ट से हमारा फिशरमैन का बिजनेस करे और एग्रीकल्चर भी कर रहे। और दूसरा बात भी बोला कि हर एक दीदी, भारत का हर एक दीदी, हर एक बहन करोड़पति बनना उसका लक्ष्य है। बोला इतना बड़ा क्या है, हमारा घर वाला भी इतना इंकरेज नहीं करते। अरे शायद वो सोचते कि अगर उसको इंकरेज करे तो आगे चल जाते, बात भी नहीं सुनते, उसको ईगो रहते हैं। आजकल हस्बैंड को भी ईगो क्लैशेस रहते हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मोदी जी। ही इज द वन मैन हु इज एनकरेजिंग ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड। आपने सही बोला कि ये मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के साइट पे जाओ, इंटरनेट की सुविधा है, सोशल मीडिया की। जी थैंक यू सो मच श्वेता रेड्डी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन DDD न्यूज़ एंड वी विल सून मीट यू फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एजेंडा। थैंक यू। देखते रहिए DDD न्यूज़।